पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। कीमत 399 रुपए 86 पैसे पर मुकर्रर। डीजल 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और कीमत 399 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल पेट्रोल के बाद लाइट डीजल ऑयल भी महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 17 रुपए 3 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 287 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल महंगा होने से सफेद पोश तबका शदीद मुतासिर है। कमाएं क्या और बचाएं क्या, शहरियों की जानिब से ये दुहाइयां दी जा रही हैं। शहरी कहते हैं कि अब गाड़ी या बाइक नहीं, पैदल चलना ही हल है। इन हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। अवाम की जानिब से मजीद कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अफशा, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? आपको शहरियों के रद्द-ए-अमल के हवाले से आगाह करें तो शहरियों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद जो है शहरी आग बगोला भी हुए हैं और उनका सब्र भी जवाब दे गया। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताओ, क़ुव्वत ख़रीद कितनी मुतासिर होगी आपकी? अब जो ये पेट्रोल में इजाफा हुआ है, 400 रुपये का हो गया लीटर, तो कितना देख रहे हो क़ुव्वत ख़रीद? ये इन्होंने गलत कर दिया। 2 रुपये कम कर देते हैं, फिर 20 रुपये ज़्यादा कर देते हैं। अवाम देखो अब धक्के खा रही है। पेट्रोल तो डलवाना है, अब कह रहे हैं कि 3-4 दिन बाद 500 रुपये लीटर हो जाना है। अवाम तो वैसे ही मर जाएगी पेट्रोल डलवाते। हाँ जी, बिल्कुल। उनका कहना है कि अवाम जो है पेट्रोल डलवाते डलवाते मर जाएगी। ये सुबह भी हमने बात की, सुबह भी यही शदीद रद्द-ए-अमल था, अभी भी रद्द-ए-अमल शदीद है। मुझे बताओ कि पेट्रोल की कीमत जो है 400 रुपये लीटर हो गई है, इसकी वजह से कितना देख रहे हो कि जिस बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा? मैं तो फ़िलहाल कमाता नहीं, लेकिन मैंने जब भी घर वालों में पैसे मांगू ना, वो तो यही कहते हैं कि बेटा एहतियाती तौर पर बाइक लेके जाया करो अगर कोई काम हो। और माशाल्लाह अगर ये काम ही इतने होते हैं, मैं दिन में 2-3 बार लगातार 400 रुपये का लीटर डलवा के ना मैं खुद तंग आ गया हूँ। अभी भी दोस्त से पैसे लेके ना मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ। काम बहुत हैं, घर वालों के अलग से, और फिर आगे पेपर देने जाना, बहनों को छोड़ने जाना, ये वगैरह, तो वो सिस्टम अलग से। तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसमें बहुत मतलब काम ही नहीं होता हमारा कोई, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल। उनका कहना है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। आपसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि पेट्रोल की ये जो कीमत बढ़ गई है, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं और दीगर खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, फीसें होती हैं बच्चों की, घर का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, ये सब चीज़ें कैसे एक ही तनख्वाह में, जो कि वो ही है पुरानी तनख्वाह, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, कैसे मैनेज करें? ये कम से कम भी जो सा हुकूमत को चाहिए कि जो सा गरीब बंदा है ना, उसको रिलीफ देना चाहिए। जो सा मजदूर बंदा है, ठीक है, अब जिसके 4-5 बच्चे हैं वो कैसे मैनेज कर रहा है, अब ये खुदा ही जानता है। ठीक है, ये इनको चाहिए कि थोड़ी सी सहूलत दें आवाम को, पेट्रोल मज़ीद सस्ता करें, क्योंकि ऐसे नहीं चलते जो से ना निज़ाम। हुकूमत को यही कहना चाहते हैं, खुदारा गरीबों पे रहम करें, ठीक है, और उनके हाल पे रहम करें। मज़दूर तो वही है, मज़दूरी तो वही मिलनी है। 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीसें अलग हैं, उनका घर बार का खर्चा जोन सा है, उनका खाने पीने का खर्चा, यकीन करें परेशान हो जाते हैं। आज सुबह से निकला हूँ, मैंने कहा चलो कोई मजदूरी देखता हूँ, तो कोई भी बुटीक नहीं खुली, कोई भी फैक्ट्री नहीं खुली, सारे मजदूर डे की छुट्टी है आज। मुझे तो पता बाद में चला मजदूर डे है, लेकिन अब क्या करें, अब निकलना पड़ता है। उनका कहना है कि क्या करें, मजबूरी है, पेट्रोल भी भरवाना है, दीगर अखराजात भी पूरे करने हैं। शहरियों का बहुत मिला जुला रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार है, बहुत बेबसी का भी शिकार दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना वो कहेंगे उतना तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1000 रुपये का भी पेट्रोल हो जाएगा तो डलवाना तो पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे दीगर अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पेट्रोल अगर किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी और वो 400 रुपये का पेट्रोल डलवा लेगा तो बाकी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें और दीगर जो अखराजात हैं वो कैसे पूरे होंगे? यहाँ पे जो डलवाते हैं, बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, उनसे भी हमने सुबह बात की थी। उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। पहले लोग बहुत ज़्यादा डलवा लेते थे पेट्रोल, अब बहुत कम डलवाते हैं। आप मुझे बताएं, अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 6 रुपये बढ़ गया, 400 रुपये लीटर हो गया, अब कितना डलवा रहे हैं और पहले कितना डलवाते थे पेट्रोल? पहले अपना डल जाता था 300 रुपये का, अब 100-150 रुपये से ऊपर हमारी गुंजाइश ही नहीं है। 100-150 रुपये में कितनी एवरेज हो जाती है, कितनी देर चल जाता है ये? मेरा मार्केटिंग की फील्ड है कि मुझे डेली का तकरीबन 500-600 का तेल लाजमी डलवाना पड़ता है, पर अब उस हिसाब से पैसे नहीं आते जिस हिसाब से अपना पेट्रोल का। अब ये जो 400 रुपये लीटर हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
हुकूमत ने तो इंसान के जो कपड़े रह गए ना वो भी उतारने की कोशिश कर ली है, तो इंशाल्लाह अनकरीब कपड़ों के बगैर ही आवाम नज़र आएगी, क्योंकि जेब में पैसे होंगे तो जेब ज़रूरत होएगी, जब पैसे नहीं होंगे तो जेब के फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये ज़्यादती की दरअसल सारी हुकूमत ने बहुत बड़ा गलत किया है हमारे साथ आवाम से, कि इनके पेट्रोल की कीमतों में कमी करें, नीचेला तबका जो उनसा गरीब आवाम है जो उनसी है, ताकि वो अपने वसाइल पूरे कर सके। जिसका काम ही बाइक पे है वो तो परेशान हो गया ना सारी ज़िंदगी। तो बहरहाल ये अपील है उनसे कि थोड़ा बहुत ना हमारे लिए रिलीव करें, मेहरबानी है उनके लिए। हाँ जी बिल्कुल, मुतालबा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि रिलीफ दें। आप मुझे बताएं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को पेट्रोल भर के देते हैं, क्या देखते हैं जब कीमत बढ़ती है तो कितना क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होती है, लोग कितना ज़्यादा जो हैं कम डलवाते हैं पेट्रोल? 100 रुपये 200 रुपये डलवाते हैं। पहले 100-150 रुपये पहले तो बहुत ज़्यादा डलवाते थे, 500 रुपये 1000 रुपये डलवाते थे, अब तो बहुत कम 100 रुपये 200 रुपये डलवा रहे हैं। कोई आया पेट्रोल जब से बढ़ा उसके बाद कोई आया टैंकी फुल करवाई हो किसी ने, गाड़ी वाले ने, बाइक वाले ने? नहीं, कल डलवाए थे, कल बहुत ज़्यादा डलवाए, टैंकी फुल करवाया, आज तो कुछ भी नहीं आया, सुबह का कुछ भी नहीं हुआ, बहुत रश कम हो गया। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि रश बहुत कम हो गया, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होती जा रही है। गरीबी जो दूसरा गरीब है उसके लिए परेशान है वो बहुत ज़्यादा। सुबह हमने रिक्शा ड्राइवर से भी बात की, उनका कहना था कि किराए में इजाफा करना हमारी मजबूरी है, लेकिन जो सवारी है वो किराया उतना दे नहीं पा रही जितना भी हम ले रहे हैं। हमारे साथ अफशान थी। अवाम की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी यही कहा जा रहा है। शुक्रिया अफशान। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए ना बढ़ाने का ऐलान। सेक्रेटरी RTO लाहौर के साथ पुराने किराए ही जारी रखने पर बाहमी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का किराया ना बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर से इजहार तशक्कुर और उनकी जानिब से कहा गया कि खुशी है ट्रांसपोर्टर्स भाई भी मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए ना बढ़ाने का ऐलान किया गया है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उसके फौरी बाद जो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर आता है, और ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से भी। तो इस पर एक जो है वो सेक्रेटरी RTA लाहौर की जानिब से पुराने किराए जारी रखने पर जो है वो रखने के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात किए गए, जिस पर बाहमी तौर पर इत्तफाक किया गया, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान ने किराया ना बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स से इजहार तशक्कुर भी किया। एफिडेविट बाकायदा दिया गया है कि किराया नहीं बढ़ाएंगे। ताहम इस मौका पर बिलाल अकबर खान का कहना था कि खुशी है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई भी मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े हैं, जबकि हमेशा कोशिश होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कम से कम किराया बढ़ाया जाए। किराया ना बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के इकदाम को सराहते हैं। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, आवाम को फौरी इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। लोगों को दरपेश मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं। मेट्रो, स्पीडो, इलेक्ट्रिक बसों वगैरह से लाखों मुसाफिरों को मुफ्त सफर की सहूलत मुसलसल जारी है। मुश्किल घड़ी में आवाम के को जिस हद तक मुमकिन हो रिलीफ अफराम करते रहेंगे। ठीक है राउदुलशाद, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद ऑपरेशनल रहेगी या नहीं? पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत में 1 माह की तौसी होगी। मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलत का हतमी फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज ही करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हतमी फैसले के लिए इजलास तलब कर लिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तौसी की सिफारिशात इरसाल कर दी हैं। पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह की तौसी के लिए वर्किंग मुकम्मल। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस में 1 माह मजीद सफरी सहूलत होगी। स्पीडो बस, इलेक्ट्रिक बस में 1 माह मजीद फ्री सफरी सहूलत दी जाएगी। राउदुलशाद हमारे साथ हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स जानते हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर समेत सूबा भर में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया था कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो इनको फ्री किया गया था। हम अब आपको बताएं कि 1 माह मुकम्मल होने को है और इस हवाले से अब 1 माह मज़ीद इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो ये शुनीद है कि क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मज़ीद 1 माह मुफ्त सफरी सहूलियात देने के हवाले से सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई हैं, और ताहम इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब ही करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने इस ज़िमन में बाकायदा पीर के रोज़ इजलास भी तलब कर लिया है कि जो मुफ्त सफरी सहूलत है इसको जारी रखना है या नहीं। ताहम ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि
जो सिफारिशात भेजी गई हैं वज़ीर आला पंजाब को, उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और गुज़िश्ता रात भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, तो उसके तनाजुर में जब तक सूरत हाल मामूल पर नहीं आती फ्री ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत है ये शहरियों को ज़रूर दी जाए। ताहम आपको बताएँ कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस, जबकि मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस और इसके साथ ही जो है वो इलेक्ट्रो बसेस के हवाले से जो है वो ये सहूलत दी जाएगी ताकि शहरी कम अज़ कम मुफ्त सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़राए ने यह दावा किया है कि ये फ़ैसला तो हो चुका है, ताहम हतमी मंजूरी इसकी जो है वो वज़ीर आला पंजाब ही देंगी और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद मज़ीद 1 माह एक्सटेंशन जो है वो मुफ्त सफरी सहूलत में हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया राउदुल शाद। पेट्रोलियम मसनूआत के असरात तरक्याती बजट पर भी पड़ने लगे हैं। महंगा मटेरियल तरक्याती स्कीमों की लागत 10 से 15% बढ़ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिसंबर 2025 के मुकाबले अब तक तामीराती मटेरियल में 10 से 18% तक का इजाफा हुआ है। महकमा खजाना के मटेरियल से मुतल्लिक जारी नोटिफिकेशन में वाज़े इजाफा देखा गया है। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से मटेरियल की कीमतें मजीद ऊपर चले गई हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जी अली रामे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब का जो तरक्याती बजट है और तरक्याती स्कीमें हैं उनके ऊपर भी गहरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले तो दिसंबर 2025 में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एक मटीरियल के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि हर साल जारी होता है और हर महीने जारी होता है, और इसमें सरकारी सतह पर जो सरकारी स्कीमें होते हैं उनके तामीरात के हवाले से नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं। और अब अप्रैल के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन का दोनों नोटिफिकेशन यानी कि 2025 के साथ अगर मुकाबला किया जाए, इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए, तो उसमें 10 से 15% तक इजाफा हो चुका है मटीरियल के नरखों में। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये बताई जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो हो रहा है उसके बायस अब इसमें सरिया भी इस्तेमाल होता है, सीमेंट भी इस्तेमाल होता है, बजरी भी इस्तेमाल होती है, ईंट भी इस्तेमाल होती है, जितना भी मटीरियल जो तामीराती उसके हवाले से उसमें जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो 10 से 15% इजाफा हो चुका है। अब इसका असर जो है वो सरकारी स्कीमों पर कैसे, क्योंकि जब जैसे ही मटीरियल महंगा होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर जारी हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। और इसी हवाले से अब नए जो नर्ख जारी किए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मटीरियल का नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें बाकायदा इसमें इजाफा जो है वो देखा गया। सरिये की कीमत उसमें भी इजाफा हुआ, बजरी की कीमत, ईंट की कीमत, इसके अलावा जितना भी मटीरियल जो तामीराती इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होता है उसमें 10 से 15% इजाफा जो है वो देखा गया। हर जो इक्विपमेंट है, हर मटीरियल है, उसकी कॉस्ट के हवाले से। अब इसके ऊपर इसका असर जो है वो नए माली साल का जो बजट तैयार किया जा रहा है पंजाब के अंदर, जो कि जून में पेश किया जाएगा, उस बजट में भी तरक्याती स्कीमों पर एक स्कीम के ऊपर अगर 10 से 15-20% जो है वो लागत उसकी बढ़ सकती है। और इसलिए पंजाब हुकूमत अब नज़रसानी करेगी कि जो जारी मनसूबाजात हैं, क्योंकि ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट जारी हैं उनकी कीमतों को जो है वो नज़रसानी के तौर पर देखा जाएगा, रिवाइज़ किया जाएगा उनकी कॉस्ट के ऊपर। इससे पहले भी हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने जो कॉस्ट रिवाइज़ की है रवा माली साल के दौरान उसमें भी 20 से 30% इजाफा जो है वो देखा गया। तो लिहाजा जो नए माली साल का बजट आएगा उसमें एक तरफ तो नई स्कीमें होंगी, वो नए बजट के साथ एलोकेशन के साथ आएंगी, लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 5000 से ज़ायद है, उनकी कीमतें भी रिवाइज़ होंगी और रिवाइज़ होंगी तो बजट पर अच्छा खासा असर जो है उसका पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, आगाह कर रहे थे। 10 माह में 73 अरब के टारगेट में से 61 अरब की वसूलियां, 12 अरब की वसूली के लिए डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी किया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज ने पंजाब भर में महकमाना तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। हफ्तावार छुट्टी के दौरान 50% स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स, ETOs को ओहदों से हटा दिया जाएगा। टैक्स वसूली के लिए सूबे भर में 15,000 से ज्यादा कमर्शियल डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज सरबोमोहर। डोमेस्टिक डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टीज को कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। उमर शेर चट्टा का ये कहना है। निजी एक्साइज का मजीद इस हवाले से क्या बताना है, जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ हैं, जी आगाह कीजिएगा।
हुकूमत की जानब से रवा माली साल में महकमा एक्साइज़ को 73 अरब का हदफ दिया था, जिसमें 61 अरब का हदफ जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, एक्साइज़ ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर जो एक्साइज़ के मुतल्लिक़ टैक्सेस हैं उनकी मद में वसूल कर लिए हैं। अब चूँकि माली साल के आखिरी 2 माह है तो सेक्रेटरी एक्साइज़ मसूद मुख्तार की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में महकमा एक्साइज़ के तकर्रो तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई है। DG एक्साइज़ उमर शेर चट्ठा का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में आखिरी 2 माह महकमा एक्साइज़ के जो मुलाजमीन होंगे वो 50% ड्यूटी पे मौजूद होंगे छुट्टी के दिन भी, ताकि जो टैक्स रिकवरी है उसका हदफ हासिल किया जा सके। इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े कमर्शियल डिफ़ाल्टर्स हैं, 15,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ गुज़श्ता 1 माह में सरबमोहर की गई हैं, जबकि जितनी भी डोमेस्टिक डिफ़ाल्टर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मालकान को कुर्की के नोटिस भिजवाए गए हैं और इन 2 माह में कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी जाएंगी ताकि जो प्रॉपर्टी टैक्स का एक बड़ा ज़ेर इल्तवा है उसको क्लियर किया जा सके। इसके साथ साथ मोटर ब्रांचेज़ की 2 माह के दौरान ये नाकाबंदी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज़ ड्यूटी के लिए भी अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। DG एक्साइज़ की जानब से ये भी अंदिया दिया गया है कि जिन जोन्स और सर्कल्स में इंस्पेक्टर्स और ETOs अपना हदफ हासिल नहीं करेंगे उनको ओहदों से हटा दिया जाएगा और इस दौरान जितना भी ऑपरेशन होगा तमाम जो रीजनल डायरेक्टर्स और ETOs खुद फील्ड में मौजूद रहेंगे ताकि 73 अरब का जो गवर्नमेंट की जानब से टारगेट दिया गया है उसको हासिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साहित्या का कह रहे थे।